स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ श्रुति सोनी और आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगी क्लास 9 का चैप्टर नंबर 6, दैट इज़ माय चाइल्डहुड, विच हैज़ बीन रिटन बाय APJ अब्दुल कलाम. So before reading this chapter, let's know about Abdul Kalam, and everybody I think knows about him. APJ Abdul Kalam was born in 1931 in a Muslim family at Rameshwaram. इनका जन्म रामेश्वरम में हुआ था और हम सभी APJ अब्दुल कलाम को बहुत अच्छी तरह जानते भी हैं. ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय मैनी ऑफ हिज टीचर्स ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड. वो एक हम सब जानते हैं कि वो कौन है, इंडिया के मिसाइल मैन है. ठीक है, वो हमारे देश के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं. ठीक है, अब उनके यहाँ तक पहुँचने के पीछे उनका सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहा है अपने टीचर्स की वजह से. मतलब उनके टीचर्स ने उनको बहुत ज़्यादा प्रोवोक किया है, या फिर हम कह सकते हैं कि उनके टीचर्स ने उनको बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ाने की कोशिश करी है. द स्टोरी ऑफ दिस मैन स्टार्ट्स फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली. इस इंसान की स्टोरी एक मिडिल क्लास फैमिली से स्टार्ट होती है जो कि इमली के बीज बेचा करता था, जिन्होंने इमली के बीज भेजे थे अपनी फ़र्स्ट अर्निंग कमाने के लिए. और बाद में इनकी जर्नी कहाँ एंड हुई? प्रेसिडेंट हाउस के अंदर विद द टैग ऑफ मिसाइल मैन ऑफ इंडिया. ये जो हम स्टोरी आज पढ़ेंगे, माई चाइल्डहुड, वो इन्हीं की लिखी हुई ऑटोबायोग्राफी यानी कि विंग्स ऑफ फायर में से ली गई है. स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता होना चाहिए कि ऑटोबायोग्राफी में और बायोग्राफी में डिफरेंस क्या होता है. तो लेट मी टेल यू, बायोग्राफी इज़ रिटन बाय समबडी एल्स एंड ऑटोबायोग्राफी इज़ रिटन बाय द पर्सन हिमसेल्फ और हरसेल्फ. सो स्टूडेंट्स, ये जो स्टोरी है इसका थीम है हार्मनी एंड प्रेजुडाइस. प्रेजुडाइस का मतलब होता है किसी चीज़ के लिए पक्षपात करना, मीन्स टू मेक डिफरेंस. ओके, एंड हार्मनी का मतलब आप सबको पता ही है. सो दिस इज़ अबाउट समथिंग फॉर मेकिंग डिफरेंस. ओके, पक्षपात करना, विच वी विल गेट टू नो व्हेन विल रीड द चैप्टर. दिस हियर दिस टर्म इज़ यूज्ड बिकॉज ऑफ द कास्ट. नेक्स्ट इज determination and dedication of Kalam, which brought him to the president's house. Once you decide to change the system, many problems have to be confronted. सो स्टूडेंट्स, हियर इट हैज़ बीन एक्सप्लेन्ड कि अगर आप अपनी लाइफ में कुछ भी सिस्टम जो कि बहुत टाइम से चला आ रहा है उसे चेंज करने की कोशिश करते हैं तो उससे आपको बहुत सी प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ती है. उसके बाद आपके पास है डज द सीगुल नॉट फ्लाई अक्रॉस द सन अलोन विदाउट द नेस्ट. सो ये लाइन स्टूडेंट्स यहाँ पर इनके फादर ने इनकी मदर को कन्विंस करने के लिए बोली है, जिसका मतलब ये है कि हमें अपने बच्चों को या फिर हमें किसी को भी अपने थॉट से बाउंड नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें उनकी लाइफ के लिए आगे बढ़ना देना चाहिए. और ये सोचकर बाउंड नहीं करना चाहिए कि ही कुड बी हार्म्ड आउटसाइड. तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम इस चैप्टर के कैरेक्टर्स के बारे में जान लेते हैं. सबसे पहले APJ अब्दुल कलाम, जो कि एक ओबीडियंट चाइल्ड है और एक एक्सेलेंट लर्नर है. एक्सेलेंट लर्नर मतलब जो बहुत जल्दी बहुत सी चीज़ों को सीख जाते हैं. He has inherited the qualities as honesty and self-discipline, wisdom, generosity and kindness from his family. उन्होंने बहुत से क्वालिटीज़ जो हैं वो अपनी फैमिली से इनहेरिट की है. मतलब इनहेरिट का मतलब होता है कि जो हमें मिलती है हमारे माँ बाप से. तो वो क्वालिटीज़ हैं ऑनेस्टी, सेल्फ डिसिप्लिन, अपने आप को डिसिप्लिन में रखना, विजडम यानी कि वाइस होना, फिर उसके बाद में है जेनरोसिटी, अच्छी भावनाएं रखना दूसरों के लिए, एंड काइंडनेस. ही बिलीव्ड इन हार्ड वर्क बट नॉट द फेथ. वो हार्ड वर्क पे बिलीव करते थे, ना कि फेथ पर. नेक्स्ट इज डीप रिस्पेक्ट फॉर टीचर्स. ये एक ऐसा बच्चा है जिसे अपने टीचर्स पे बहुत ज़्यादा ही रेस्पेक्ट है. नाउ जैनुल आबदीन, जो कि फादर है कलाम के, वो भी स्टोरी के एक मेन कैरेक्टर हैं, जो कि बहुत ही जेनरस है पर स्ट्रिक्ट भी हैं. जेनरस है पर स्ट्रिक्ट किनके लिए हैं? अपने बच्चों के लिए, ताकि वो अपने बच्चों का फ्यूचर ब्राइट कर सकें, जो कि हम देख सकते हैं. He did not give luxurious comforts to his children as he wanted them to earn the importance of education. उन्होंने अपने बच्चों को कोई भी लग्जरियस comforts नहीं दिए क्योंकि वो उनको इम्पोर्टेंस बताना चाहते थे एजुकेशन की. Now students, let's know some more characters.
नाउ ही इज़ हिज फ्रेंड्स एंड लक्ष्मणा शास्त्री हिज फ्रेंड्स। अब यहाँ पर कलाम के 3 फ्रेंड्स थे, एक था रामानंद शास्त्री, एक अरविंदन और एक शिव प्रकाशन। रामानंदा शास्त्री जो हैं वो आगे जाकर अपने फादर की प्रीस्टहुड को इनहेरिट करते हैं, मतलब अपने फादर की जगह पर रामेश्वरम मंदिर में प्रीस्ट बनते हैं। अरविंदन जो है वो बिज़नेस स्टार्ट करते हैं ट्रांसपोर्टेशन का फॉर पिलग्रिम्स, और शिव प्रकाशन जो है उन्होंने केटरिंग का बिज़नेस स्टार्ट किया सदर्न रेलवेज़ में। चलिए आगे देखते हैं। लक्ष्मणा शास्त्री, ही इज़ द फादर ऑफ रामानंदा शास्त्री। जैसे कि हम जानते हैं कि ही वॉज अ प्रीस्ट, तभी इनके बेटे ने इनकी वो चीज़ इनहेरिट की। यू मस्ट नो दैट व्हाट इज़ अ प्रीस्ट, तो प्रीस्ट पुजारी को कहते हैं, ठीक है। एंड ही वॉज अ पाक्षी प्रीस्ट ओवर देयर, मतलब जिसको हम कहते हैं कि हाईएस्ट पोजीशन पे होना। सो वो एक प्रीस्ट थे, पर फिर भी वो अपने बच्चों के माइंड में कभी भी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन या रिलीजन डिस्क्रिमिनेशन नहीं लाना चाहते थे। ही मेड द टीचर अपोलोजाइज हु ब्रॉट द कास्टिज़म इन द स्कूल, और उन्होंने स्कूल में जिस टीचर ने कास्टिज़म की बात की थी उसको भी अपोलोजाइज़ करवाया, यानी उनसे भी माफ़ी मंगवाई। सो स्टूडेंट्स नाउ विल रीड द चैप्टर एंड सो ऑन, यू विल अंडरस्टैंड दैट व्हाई दिस टर्म्स हैव बीन यूज्ड हियर। नेक्स्ट एक वन ऑफ द मेन कैरेक्टर है सुब्रमण्यम अय्यर, शिवा सुब्रमण्यम अय्यर। ये कलाम के साइंस टीचर हैं जो कि प्रोटेस्टेंट थे, कास्टिज़म के ख़िलाफ़ थे। इन्होंने कलाम को अपने घर इनवाइट किया। ही इनवाइटेड कलाम एट हिज होम फॉर डिनर, खाने के लिए, वो भी अब इनकी वाइफ के मना करने के बावजूद, और अपने ही किचन में बैठाकर उन्हें खाना भी खिलाया। इन्होंने कलाम को बहुत ज़्यादा एनरिच भी किया कि वो अपने ड्रीम्स की तरफ बढ़े। Now students, the story begins. So now students, in this picture you can see this is Kalam's father, Kalam's 2 siblings, this is Kalam himself and this is Kalam's mother. Now let's see first of all the Kalam's upbringing, मतलब कलाम कैसे बड़े हुए, ठीक है, उनकी देखभाल कैसे की गई। कलाम वॉज बॉर्न इन अ मिडिल क्लास फैमिली विच वी नो, ठीक है। कलाम का जन्म एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था जहाँ पर उन्हें कभी भी लग्जरियस कंफर्ट्स नहीं मिले, सिर्फ उनकी नेसेसिटीज़ को ही पूरा किया गया। ही लिव्ड इन अ पक्का हाउस, वो एक पक्का हाउस में रहा करते थे जो कि रामेश्वरम में थे, और उनके 3 भाई बहन भी थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर, देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर का नाम लिया गया है, मतलब इट हैज़ एन इम्पॉर्टेंट रोल इन दिस चैप्टर। सो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब 1939 में स्टार्ट हुआ था, उस टाइम पे इंडिया भी इंडल्ज हो गया था यूएस, यूके और रशिया की आर्मीज़ के साथ, और इन तीनों की आर्मीज़ को एक साथ अलाइड फोर्सेस कहा जाता है, ठीक है। इस टाइम पर एक बूम आया था, उस बूम के अंदर क्या था कि सभी लोग इमली के बीज खरीद रहे थे बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो कलाम ने क्या किया, जाकर पेड़ों के नीचे से इमली के बीज जमा करना और उन्हें मॉस्क्यू रोड पर बेच देना, जिससे उसे कुछ अर्निंग्स मिलती थी, और वो उसकी जो फर्स्ट अर्निंग थी वो थी 1 अन्ना, ठीक है। सो कलाम्स फर्स्ट अर्निंग वाज 1 अन्ना। देन उसके बाद में कलाम ने छोटा सा काम करना स्टार्ट किया, एंड व्हाट वाज दैट वर्क, दैट ड्यूरिंग दैट टाइम ओनली हुआ क्या था कि ट्रेन्स का रामेश्वरम पे रुकना बंद हो गया था, जिसकी वजह से जो ट्रेन्स थे वो पेपर फेंकते हुए जाते थे, न्यूज़पेपर्स, जो कि कलाम और धनुषकोडी के बीच में गिरते थे। तो कलाम वो न्यूज़पेपर अपने फ्रेंड अपने कज़न शमसुद्दीन के लिए इकट्ठे किया करता था, और जिसके लिए वो उसे पैसे दिया करता था। एंड कलाम वॉज वेरी प्राउड ऑफ इट दैट ही इज़ वर्किंग। नाउ द बिगिनिंग ऑफ कास्टिज़म, अब देखिए कि कलाम कैसे इंट्रोड्यूस हुआ कास्टिज़म से। Although he was Muslim, he had always heard the bedtime stories of Hindu prophets, ठीक है, but his mother and his grandmother. Even his family works to arrange boats for carrying idols of Lord from temple to Ram Tirtha पॉन्ड। जबकि वो एक मुसलमान था, लेकिन फिर भी उनकी फैमिली भी हिंदूज़ लॉर्ड को इधर से उधर ले जाने का काम किया करती थी बोट्स में, और उसके पेरेंट्स ने भी हमेशा उसे हिंदू स्टोरीज़ ही सुनाई थी। मीन्स दे डिड नॉट पुट इट एज अ कास्टिज़म, दे ऑलवेज पुट एज लर्निंग। देन वो हमेशा एक मुस्लिम कैप पहना करता था, जो कि मुस्लिम कैप वी ऑल नो, जो विच कवर्स द होल हेड, विच यू कैन सी ऑन द हेड ऑफ दिस चाइल्ड। और उसके जो फ्रेंड थे वो एक सैक्रेड थ्रेड पहना करते थे, विच यू कैन सी हियर, ओके। नाउ अ टीचर केम टू टीच देम। अब हुआ क्या कि एक टीचर उन्हें पढ़ाने के लिए आया,
एंड दैट टीचर फाउंड दैट अ मुस्लिम बॉय एंड अ प्रीस्ट सन, मीन्स एक पुजारी का बेटा और एक मुस्लिम बॉय एक साथ बैठे हुए हैं, विच ही डिड नॉट लाइक. सो व्हाट ही डिड, ही मेड कलाम सिट एट द बैक, इसलिए उसने कलाम को पीछे बैठा दिया. रामानंदा को ये बात बहुत बुरी लगी और उन्होंने ये बात अपने फादर को बताई, लक्ष्मणा शास्त्री को, विच वी हैव रेड दैट ही इज़ अ मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी. नाउ सी स्टूडेंट्स, उन्होंने क्या किया, वो आए स्कूल. ही मेड द टीचर अपोलोजाइज फॉर क्रिएटिंग दिस कास्ट डिस्क्रिमिनेशन इन फ्रंट ऑफ इनोसेंट स्टूडेंट्स. उन्होंने समझाया टीचर को कि ही शुड नॉट क्रिएट सच काइंड ऑफ थिंग्स इन फ्रंट ऑफ स्टूडेंट्स. अब स्टूडेंट्स, ये था एक मेन इंसिडेंट वेयर ही गॉट टू नो अबाउट कास्टिज़म, कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होता क्या है, रिलीजन डिस्क्रिमिनेशन होता क्या है. अब यहाँ पर एक दूसरा इंसिडेंट है कलाम के लाइफ का, विच इज़ अबाउट हिज साइंस टीचर शिवा सुब्रमण्य अय्यर. ये जो सुब्रमण्य अय्यर थे, ये एक हिंदू फैमिली से बिलोंग करते थे. ही ऑलवेज गिव द इम्पोर्टेंस टू एजुकेशन, एजुकेशन को हमेशा इम्पोर्टेंस देते थे और टैलेंट को हमेशा इम्पोर्टेंस देते थे. ही ऑलवेज ट्राई टू ब्रेक बैरियर्स ऑफ कास्टिज़म. इन्होंने हमेशा कोशिश की कि ये जो जाति पाति का बैरियर बने हुए हैं, इनको तोड़ दिया जाए. ही हैड ग्रेट लव टूवर्ड्स कलाम. ये कलाम से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, बिकॉज कलाम इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय एंड ही हैड मैनी स्किल्स विच ही हैज़ सीन, विच द टीचर हैज़ सीन. नाउ मील एट सुब्रमण्या's हाउस. अब क्या होता है कि ही इन्वाइटेड कलाम एट हिज होम टू हैव अ मील. उसने कलाम को इन्वाइट किया. बट एज हिज वाइफ वॉज अ क्रिटिकल हिंदू वुमेन, शी डिड नॉट वॉन्ट कलाम मीन्स अ मुस्लिम बॉय टू एंटर हर house and dinner. But Subramanya, and as she said that she would not be serving the food to a Muslim boy, उन्होंने खुद सर्व किया खाना कलाम को, and then after he sat beside him to have a meal. He thought, students, it is not serve, it is serve. Here I am writing SERVE. Sorry for this technical issue. Now he taught Kalam that once anybody decide to change the system, such problems have to be confronted. कि अगर हम कुछ बदलने की कोशिश करते हैं तो हमें कुछ प्रॉब्लम्स फेस ज़रूर करनी पड़ती है. अब उसके बाद में क्या हुआ स्टूडेंट्स की, वो तो उसका फर्स्ट इनविटेशन था, इतना होने के बाद भी उसने कलाम को दोबारा इनवाइट किया अगले ही वीकेंड पे. जब कलाम वहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने क्या नोटिस किया, क्या चेंज नोटिस किया, दैट यू कैन सी दिस विमेन, that this woman means the wife of Shiva Subramaniam Iyer herself served the food to कलाम. और उन्होंने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि जब वो कलाम को उन्होंने पिछली बार देखा था खाना खाकर अपनी जगह को क्लीन कर उठकर अपने बर्तनों को धोते हुए, सो देन शी अंडरस्टूड दैट मुस्लिम्स आर नॉट बैड, दे आर ओनली लाइक अस. नाउ अब इसके बाद में ये इंसिडेंट भी हो गया स्टूडेंट्स. नाउ हियर यू कैन सी दैट टू इंसिडेंट्स हैव हैपेंड इन द लाइफ ऑफ कलाम. Now there is some another thing, which is the migration of Kalam for education. So he wanted to go out for studying. After the declaration of independence, Kalam decided to study at the district headquarters in रामनाथपुरम. कलाम ने डिसाइड किया आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, हमारी आज़ादी के बाद, कि वो बाहर जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं. कहाँ? डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर रामनाथपुरम में. ठीक है. सो एज इफ़ वी ऑल नो कि हमारी जो मदर्स होती हैं वो थोड़ी सी सेंसिटिव होती हैं एंड दे हैव ऑलवेज अ डाउट ऑफ फियर इन देयर माइंड दैट देयर किड शुड बी वेरी protected. Okay, so as similar to that, Kalam's mother also did not want to send him. कलाम की मदर भी उन्हें बाहर नहीं भेजना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट किया कि मैं नहीं भेजूँगी. बट देन कलाम्स फादर टोल्ड हर दिस लाइन दैट द सीगुल नॉट फ्लाई अक्रॉस द सन, कि क्या जो एक सीगुल होता है या एक पक्षी जो होता है, जो पक्षी, मैं उस पक्षी की बात कर रही हूँ स्टूडेंट्स, जो कि आपने देखा होगा, जस्ट सर्फ इट ऑन गूगल दैट हाउ डज़ अ सीगुल लुक लाइक. जो सीगुल होता है वो क्या होता है कि एक लंबी सी गर्दन वाला पक्षी होता है जो कि सीज़ के साइड में उनके नेस्ट बने हुए होते हैं, समुद्र के साइड में, और वो वहाँ से उड़कर सन तक जाते हैं और या फिर दूसरे पहाड़ों तक जाते हैं अपने लिए खाना लाने के लिए. तो वही उन्होंने समझाया
कि क्या एक सीगुल नहीं जाता अपना खाना लेने के लिए। और साथ में उन्होंने ये भी समझाया कि आपने इन बच्चों को जन्म ज़रूर दिया है, बट यू डोंट हैव द राइट to put your decisions on them. You cannot burden the children with your decision. If he wants to do something, अगर ये पढ़ने के लिए बाहर जाना चाहता है, you should allow him. So students, now you can understand what is the chapter about. We are this three incidents of Kalam's life. We have got many lessons as हमें कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए, किसी को अपने से नीचे या ऊपर नहीं समझना चाहिए। एंड द थर्ड थिंग इज़ वी शुड थिंक ऑफ आवर एम्बिशंस एंड आवर करियर। ओके, वी शुड नॉट ऑलवेज बी बाउंडेड विद द फैमिली एंड डोंट ऑलवेज गेट बर्डनड विद दैट। ओके, सो दिस इज़ द चैप्टर इज़ अबाउट। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। एंड प्लीज़ कॉमेंट मी ऑल्सो if you have any queries regarding the chapter. Thank you.